आई एम डॉक्टर रोहित काकू, आपका अपना एमडी फिजिशियन मधुसूदन क्लिनिक से। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा मोंकी पॉक्स वायरस, मोंकी पॉक्स इन्फेक्शन ये सब सुनने आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्या है ये वायरस, क्या है इसकी खासियत और कैसे फैलता है ये वायरस। सो मधुसूदन क्लिनिक आज आपके लिए लाया है केस डिस्कशन ऑफ मोंकी पॉक्स इन्फेक्शन। मोंकी पॉक्स इन्फेक्शन जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से ही है। 1958 में पहली बार ये पाया गया था। वेस्टर्न अफ्रीका और साउथर्न अफ्रीका में अभी भी इसके केसेस बीच बीच में एंडेमिकली मिल जाते हैं। ये वायरस बेसिकली 1958 में ही इरेडिकेट किया गया था वर्ल्ड से। ये वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस की तरह ही है और उसी की फैमिली से बिलोंग करता है बेसिकली। अभी इसकी इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसीलिए हो रही है क्योंकि अब वो एंडेमिकली वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में फैल चुका है, जा चुका है। अगर मैं आज आपसे मंकी पॉक्स की बात कर रहा हूं तो इस मूवमेंट का टैली है 550 केसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड 30 कंट्रीज इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शन ऑफ मंकी पॉक्स। सो 30 कंट्रीज में मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है। कल तक ये कुछ 20 कंट्री में फैला था, आज मैं आपको बता रहा हूँ तो 30 कंट्रीज में फैल चुका है। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली ये बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज कहा कि बहुत सारे केसेस अननोटिस गए हैं और हो सकता है ये काफ़ी समय से स्प्रेड हो रहा हो और इसके डायग्नोसिस ना हो सका हो, जो कि अब इजीली हो रहा है क्योंकि केसेस सामने बहुत ज़्यादा आ गए इसके लिए। सो अब मैं बात करूँगा मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की। मंकी पॉक्स बेसिकली पहले शुरू होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज है। एक्सपोजर के बाद 7 to 14 डेज में सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। बेसिकली पेशेंट्स को आता है फीवर, कफ, रैश, लिम्फेडिनोपैथी, जिसमें सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, एंड इंगुइनल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकता है। इसमें पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट रहा, और निमोनिया भी एज अ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो उसमें ये ज़्यादा तीव्रता से इफेक्ट करेगा। यूजुअली ये वायरस फैलने की प्रक्रिया, ये वायरस फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या तो इन्फेक्टेड ब्लिस्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट या इन्फेक्टेड रैश से डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। यूजुअली ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस नहीं है, लेकिन अब की जो स्प्रेड में ये देखा गया है कि ये मैन टू मैन कॉन्टेक्ट्स में देखा गया है स्प्रेड इसका, ये वाले स्प्रेड में। सो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचना है। अगर किसी को इन्फेक्शन है और रैश है तो उस एरिया पे टच करने से बचना है, और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। सो इसमें खासियत क्या है? कोविड-19 में क्या था कि इन्फेक्शन सिम्टम्स आने से पहले ही पेशेंट को वो स्प्रेडिंग हो जाती थी, लेकिन इसमें जब तक आपको सिम्टम नहीं आते तब तक आप इन्फेक्शियस नहीं हो दूसरों के लिए, तो इसके चांसेस कम है कि ये कोविड की तरह तीव्रता से फैले, वो चांसेस कम है। सिम्टम्स पहले ही आ जाते हैं तो हम इसकी रोकथाम बेटर तरीके से कर सकते हैं। 2003 की बात मैं कहता हूँ जहाँ पे यूएसए में भी ये हुआ था और पेट डॉग्स की वजह से ये स्प्रेड हुआ था। पेट डॉग्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था और ह्यूमन टू ह्यूमन के 50 केसेस पाए गए थे। सो ये 50 केसेस बस वो 50 तक ही सीमित थे और उसे बिल्कुल वायरस को कंट्रोल कर दिया गया था बहुत अच्छे से। सो इम्पोर्टेंट यही है इसका कि हमें बराबर से डायग्नोस करना है, स्प्रेड को रोकना है, और आइसोलेशन, होम आइसोलेशन की टेक्निक भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा। डायग्नोसिस के लिए इसमें स्वैब टेस्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लीजन से भी हम लोग सैंपल कलेक्ट करके उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें इन पेशेंट्स को रिंग वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी जो थी, जो स्मॉल पॉक्स वायरस में थी, उसमें उसके सारे कॉन्टेक्ट्स को हम वैक्सीनेट कर देते हैं। इस वायरस के लिए कारगर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था पहले का, वो काफ़ी कारगर है। 80 to 85% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कि जैसे ये वायरस में आप केसेस देखें तो आप अपना प्रोटेक्शन करें और कॉशियस रहे। रैशेस का फोटो हम दिखा सकते हैं। रैशेस कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये टाइप के रैशेस से आप बचें। फीवर, लिम्फेडिनोपैथी के जैसे सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ऐसे लिम्फेडिनोपैथी आपको दिखती है इसमें, जो आप देख सकते हैं ये लिम्फेडिनोपैथी इसमें पेशेंट में, और इस तरह से कुछ पाम्स में रैश जो आप ये देख पा रहे हैं, तो ये पाम में इस तरह से रैशेस होते हैं।
तो जब भी ऐसा हो, फीवर आए, इस तरह के रैश दिखे और इस तरह की जैसे आप देख सकते हैं लिम्फेडिनोपैथी ये दिख जाए आपको, तो डेफिनेटली आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इंडिया में एक अच्छी चीज़ है, अभी तक केसेस देखे नहीं गए हैं, तो हमें पैनिक नहीं करना है, फिर भी कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। मधुसूदन क्लिनिक हमेशा आपको ऐसे अपडेट्स देता रहेगा।